चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अतीक और अशरफ जेल में हैं और अतीक का बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है। यानी ये कहा जा सकता है कि लंबे वक्त से दहशत का पर्याय रहे अतीक का खौफ अब खत्म हो गया है। अतीक के बेटे असद का कल झांसी में एनकाउंटर हुआ, जिसमें असद और अतीक का गुर्गा गुलाम भी मारा गया है और एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जांच की मांग की जा रही है और ऐसे में कुछ सवालों का जवाब तलाशने न्यूज स्टेट की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जहां एनकाउंटर के चप्पे चप्पे पर जाकर हमारी टीम ने पड़ताल किया और क्या कुछ मिला है, देखिए संवाददाता राहुल डबास की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते होंगे? शायद डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर कुछ भी। कई बार तो ऐसा होता है कि एक रिक्शा चलाने वाला भी चाहता है कि उसका बेटा या बेटी यूपीएससी करके आईएएस बन जाए। लेकिन अगर असद की बात करें तो उसके पिता खुद एक गैंगस्टर थे, उसका खौफ था और उसी खौफ की सत्ता में वो भी चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह से बन जाए। और असद की लॉन्चिंग करने की कोशिश की गई। लॉन्चिंग हुई उमेश की मर्डर को लेकर और लॉन्चिंग के बाद 48 दिनों के अंदर ऐसी क्रैश लैंडिंग हुई कि असद और असद का दोस्त यानी दूसरा शूटर गुलाम अब जमीने खाक हो चुके हैं। लेकिन उसके एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अतीक अहमद के पक्ष में राजनीतिक बयान आ रहे हैं। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या विकास दुबे जैसी स्थिति बनाई गई। एक नेता कहते हैं जो दक्षिण से आते हैं, दूसरे नेता जो इसी सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कहते हैं कि ये उस चीज को बदलने की कोशिश है जिसे न्याय व्यवस्था कहा जाता था। लेकिन कितने सवाल और उन सवालों के जवाब क्या हैं, ये तलाशने के लिए न्यूज नेशन आ पहुंचा है नेशनल हाईवे संख्या 27 पर। ये वो नेशनल हाईवे संख्या 27 है जो कहा जा रहा है कि कथित रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए असद और उसका साथी गुलाम इसी रास्ते से बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ, दोपहिया के साथ पहुंचा और उसके बाद जहां हम मौजूद हैं यहां से कुछ किलोमीटर दूर एनकाउंटर उसका कर दिया गया। फिलहाल न्यूज नेशन उसी रोड पर मौजूद है और यहाँ हम सबसे पहले इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि असद जो मोस्ट वांटेड है, 5 लाख का उसके ऊपर इनाम है, तो क्या उसके लिए कोई चेक पोस्ट लगाया गया था या नहीं लगाया गया था? बिना हेलमेट के, बिना नंबर प्लेट के बाइक के कि क्या कोई जा सकता है या नहीं जा सकता है? दिन का वक्त है, दोपहर का वक्त है और ऐसे में यही जानने की कोशिश न्यूज नेशन भी करेगा कि स्थिति किस तरीके से बदलती है। चलिए खबरों में बढ़ेगी आगे और दोपहर करीब 11:15 पर जब असद को इस बात का अंदाजा हुआ कि पुलिस उसे खोज रही है, तब उसके पास 2 विकल्प थे। या तो वह अपनी बाइक के सहारे भागने की कोशिश करे या फिर दलदल में कूद जाए। लेकिन असद ने भागने का फैसला क्यों किया, ये रिपोर्ट देखिए। अब न्यूज नेशन पहुंचा है उस जगह पर जहां पर अतीक अहमद के बेटे असद की एनकाउंटर दोबारा करेंगे। न्यूज नेशन के जरिए आपने देखा कि NH 27 की स्थिति क्या है, पुलिस कहां पर मौजूद नहीं है और कैसे 40 डिग्री के तापमान में बुंदेलखंड के पूरे पूरे इलाके में गमछा बांध के घूमा जाता है। कुछ इसी तरीके से इस बीहड़ में बचने की कोशिश अतीक अहमद का बेटा हसन भी कर रहा था और असद के साथ साथ कौन कौन मौजूद था वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि असद के साथ ऐसे ही बाइक पर गुलाम मौजूद था और उन्होंने इसी तरीके से एसटीएफ से बचने की कोशिश की थी। 12 जवान जिसमें से 2 अधिकारी थे लगातार पीछा कर रहे थे और ऐसी जगह पर, क्योंकि आप दोनों तरफ देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर घना ऐसा इलाका है जिसे आप झाड़ कह सकते हैं। जिस तरीके से चंबल की स्थिति आती है नजर, वैसे ही कुछ बुंदेलखंड के इस इलाके में भी है जो 23 किलोमीटर दूर है अगर झांसी शहर की बात की जाए। अपने आप को बचाने के लिए इसी तरीके से गमछे से खुद को छुपाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन क्योंकि इंटेलिजेंस का इनपुट था और उस इनपुट के आधार पर ही पता लग चुका था कि असद यहाँ गुलाम के साथ मौजूद है, तो सबसे पहले इस बाइक के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कट करना।
अतीक अहमद का बेटा जो खुद को बाहुबली बताना चाह रहा था, बनना चाह रहा था, और इसी लिहाज से उमेश पाल के ऊपर खुले में गोली चलाई गई। वो अपने साथी यानी गुलाम के साथ इसी जगह पर मौजूद था। जब उसे आहट हुई कि एसटीएफ की टीम उसकी तरफ बढ़ रही है, उसके पास दो विकल्प थे, या तो पगडंडी की तरफ भागे या फिर आगे दलदल की तरफ। दलदल की तरफ जाना बेहद खतरनाक हो सकता था। पहला, दलदल में फंसकर मरने का डर था, और दूसरा, जो यहाँ के लोकल बताते हैं कि इस दलदल में घड़ियाल भी मौजूद है, यानी एक तरफ मगरमच्छ और